ऐसी बात शायद निकल जाए जो आपके काम की हो। हाँ, एक दृष्टांत हमें याद आ गया, तो इसीलिए हम एक बात आपको बताएं कि एक बार क्या हुआ कि जिस प्रकार यहाँ पे कथा चल रही है, ठीक उसी प्रकार एक शहर में एक व्यास जी महाराज पहले कथा श्रवण करा रहे थे। जब व्यास जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे तो भैया कथा चलते चलते 2-3 दिन व्यतीत हुए। व्यास जी महाराज ने कहा कि सभी माताओं को बोला कि माताएं आप सभी जो है मतलब अपने अपने जोड़े के साथ कथा श्रवण करने आना। उन्होंने क्या बोला कि जोड़े के साथ पति को साथ में लाना, तब कथा श्रवण करना। अब एक सेठानी जी कथा सुननी थी। सेठानी जी के मन में विचार आया कल संडे है, इतवार है, तो क्यों ना पति की भी छुट्टी है तो कथा में लेके आऊं। अब सेठानी जी घर गई। अब जब घर गई तो अपने पति से बोली कि सुनो कल संडे है, रविवार है। अब तो सेठ जी की सास ऊपर नीचे हो गई। उनने सोचा कि इतवार है, पता ना कौन सी डिमांड कर दे, कौन से मॉल में कह दे कि चलो शॉपिंग करने। हाँ, माताओं का कोई पता नहीं। अब तो सेठ जी सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ फिल्म देखने की कह दे, खर्चा करवा दे खामा खाई। अब सेठ जी तो ये सोच रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं कहने वाली हूँ। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ भागवत की कथा चल रही है पास में, तो कल आपकी छुट्टी है तो हम दोनों कथा श्रवण करने चलते हैं। अब सेठ जी को बड़ी तसल्ली हुई। सेठ जी ने कहा धन्य है वो ब्राह्मण देवता, धन्य है वो व्यास जी, कम से कम इन्होंने मेरी पत्नी में इतना तो बदलाव ला दिया प्रेम से कहो। हाँ, वरना हर संडे को कहती आज ये लेने चलो, कल वो लेने चलो, तो आज कह रही है भगवान की कथा सुनने चलो। तो अपने पति को लेके आई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो कथा सुनने आए तो सभी लोग जैसे आप बैठ गए वैसे ही सब बैठ के कथा सुन रहे थे, लेकिन सेठ जी पूरी कथा में बैठे नहीं। सेठ जी बिल्कुल लास्ट में जाके खड़े हो गए, और जब से कथा चली तब से लेके भागवत जी की विश्राम की आरती तक खड़े ही रहे। अब व्यास जी महाराज जब ऊंचे पे बैठे सब पे निगाह रखते हैं। अब व्यास जी महाराज की निगाह पड़ी कि ये व्यक्ति ने पूरी कथा खड़े होकर सुनी, तो व्यास जी महाराज के अंदर भी थोड़ा आशीर्वाद भाव जागृत हुआ, इसको कुछ ना कुछ मैं फल दूं। अब व्यास जी ने क्या करा, सेठ जी दूर खड़े थे, व्यास जी ने कहा कि सेठ जी आइए। अब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा बैठिए। बैठे, प्रसाद दिया, कहा जाइए। व्यास जी ने कहा आइए, बैठिए और जाइए। अब सेठ जी घर पहुंचे, अपनी पत्नी से बोले बता कथा सुनते क्या दिन हो गए। उन्होंने कि आज 5वां दिन था। अच्छा, तुझे कुछ दिया व्यास जी ने? नहीं देते क्या, वो तो प्रवचन अच्छा देते हैं और बढ़िया कथा सुनाते हैं, वो ही सुन के आ रही हूँ मैं तो। और नहीं तुझे 5 दिन हो गए, लेकिन मैं आज पहले दिन गया और गुरु मंत्र लेके आ गया। नहीं गुरु मंत्र तुम्हें कब दे दिया, तुम तो पीछे खड़े थे। उन्होंने कहा बस मुझे पीछे खड़े होने का ही मिल गया गुरु मंत्र। उन्हें बताओ क्या दिया। तब वो सेठ जी बोले कभी गुरु मंत्र बताया नहीं जाता, गोपनीय होता है। गुरु मंत्र यदि आपने ले रखा है तो भूल के भी किसी को ना बताएं, और ना लिया हो तो ले अवश्य ले। हाँ, गुरु जीवन में अवश्य मना है। पहले दिन हमने तुम्हें बताया, कल ही बताया। अब सेठ जी ने कहा कि देख मैं गुरु मंत्र बताऊंगा नहीं, लेकिन जप करूंगा। अब पत्नी ने कहा कि माला तो होनी चाहिए जप होने के लिए। उन्होंने कहा कि तू जा वृंदावन, बहुत हरिद्वार जाती है, एक माला लेके आना, कर ले जा। अब वो लेके आई, सेठ जी का जप चल रहा है। अब सेठ जी का नियम बन गया कि सवेरे कुछ भी हो जाए पहले हम अपने गुरु जी के मंत्र का जाप करेंगे, तब जाकर कुछ खाया पिया करेंगे। अब सेठ जी थे, बड़ा व्यापार था, घर पे बैठ के भजन नहीं कर सकते, दुकान पर बैठे रहते, ग्राहक नहीं आता, माला हाथ में लेते, जब चलता आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, मंत्र चल रहा है, आइए बैठिए जाइए। अब जब चल रहा था, अब एक दिन क्या हुआ, कुछ महीने व्यतीत हुए। अब कुछ महीने व्यतीत हुए, सेठ जी को जाना पड़ा किसी काम से बाहर, अपने बिजनेस के लिए दूर जाना पड़ा। अब प्रदेश गए बेचारे, अब पूरा दिन हो गया और गुरुजी के मंत्र का जाप ही नहीं कर पाए, इतना समय नहीं मिला रास्ते में। और लौट के सांझ को आए, थके हारे थे, भूखे प्यासे थे, नियम था जब तक जाप नहीं करेंगे हम खाएंगे नहीं। बिना कुछ खाए पिए अर्धरात्रि में आए घर में, और जैसे ही घर में आए
तो अब जैसे ही अब भूख तो मिटी जाती है, अब लेटे बिस्तर पे, जैसे ही लेटे तुरंत याद आ गया कि आज तो हमने गुरुजी का मंत्र का जाप नहीं करा, अब गुरुजी का मंत्र का जाप कर लें। अब कैसे जाप कर रहे हैं? अब नींद में है। अब नींद में, जब कच्ची नींद में व्यक्ति होता है तो कैसे बोलता है? एक शब्द बोलेगा फिर सो जाएगा। तो अब इनका जाप चल रहा है नींद में, आइए, फिर सो गए। फिर जैसे ही आँख खुली, बैठिए, फिर जाइए। अब इनका तो जाप चल रहा था। अब जैसे ही जाप चला उतने में एक आया चोर। चोर को भनक पड़ गई कि आज सेठ जी बहुत लाख रुपए लेके आए हैं, 5-6 लाख, और आज इन्हीं के घर में बस ये तिजोरी खाली करनी है। अब विचार करके चोर जैसे ही घर में प्रवेश कर रहा था उनके कमरे में, अब सेठ जी तो नींद में थे, जप कर रहे थे, और जैसे ही उसने कदम बढ़ाया तो उस सेठ जी ने कहा आइए। अब चोर को लगा सेठ जी जग रहे हैं। अब उसको लगा कि सेठ जी जग रहे हैं तो एक काम करता हूं, मैं बैठ जाता हूं, लग रही है कच्ची नींद में। और जैसे ही बैठने लगा तो उन्होंने कहा बैठिए। अब जो ही कहा बैठिए, उसको लगा कि हाँ अब तो पक्का जग रहा है, यहाँ से भाग लेता हूँ। और जैसे ही जाने लगा तो उन्होंने कहा जाइए, प्रेम से कहिए। हाँ, तो भैया कहने का अभिप्राय है सेठ जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन सेठ जी ने अपने मन से मान लिया। सेठ जी ने अपने मन से मांग लिया। ये भागवत की कृपा है। सेठ जी ने 5-6 लाख रुपए बचा लिए। अगर सेठ जी कथा में ना जाते और इस मंत्र का जाप ना करते तो आज चोर कितने लेके आता? 5 लाख पूरे ले जाता। हाँ, तो कहने का अभिप्राय है कि कथा में आओ तो कोई भी बात जो अच्छी लगे उसी को गुरु मंत्र मान लो और जीवन में उतारने का प्रयास करो, निश्चित रूप से कल्याण करेगी। और मैं तो एक बात कहूंगा कि सेठ जी ने साधारण बात को मंत्र मानकर अपने 5 लाख रुपए बचाए, तो मैं कहूंगा भैया ये भागवत की कथा है। यदि आप इसमें से कुछ अच्छा भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये 5 धन की चिंता छोड़ो, आप इस मनुष्य दय से ही पार हो जाएंगे, इस संसार सागर से ही पार हो जाएंगे। ये ऐसी भागवत की कथा है। बोले भागवत महापुराण की